अगर बीच सड़क पर किसी पेशेंट को दौरा आ रहा हो तो आपने ऐसा क्या करना है कि उस पेशेंट की जान आप बचा सके। सबसे पहले पेशेंट को पकड़कर जर्किंग रोकने की जरूरत नहीं है। पेशेंट के मुंह में चम्मच या उंगली डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे पेशेंट को चोकिंग का खतरा हो सकता है। आप पेशेंट को धीरे से साइड करवट में लेटा दीजिए ताकि पेशेंट के मुंह से निकलने वाला झाग पेशेंट स्वेलो ना कर जाए। पेशेंट के आसपास अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा हो या कोई ऐसी चीज पड़ी हो जिससे कि पेशेंट को चोट लग सकती है तो वो चीज हटा दीजिए। पेशेंट के आसपास प्लीज भीड़ लगने मत दीजिए। पेशेंट के कपड़े ढीले कर दीजिए। और सबसे जरूरी चीज, पेशेंट को दौरा कितनी देर के लिए आया ये नोट कीजिए, क्योंकि अगर ये दौरा 5 मिनट से ऊपर एक्सटेंड करता है या फिर पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स दौरे आते हैं तो हो सकता है कि ये स्टेटस एपिलेप्टिकस हो और ये एक खतरनाक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें दिमाग में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। दौरा यूजुअली 1 से 2 मिनट तक रहता है और पेशेंट उसके बाद कुछ देर के लिए अनरिस्पॉन्सिव रह सकता है। ऐसे में आपने पेशेंट को ना पानी देना है ना कोई दवाई जब तक कि पेशेंट पूरी तरीके से कॉन्शियस और अलर्ट नहीं हो जाता। मीनवाइल जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता आप पेशेंट को अस्पताल लेके जाने की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को फ्रीक्वेंटली दौरे आते हैं उन सभी को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपने वॉलेट में एक एपिलेप्सी कार्ड जरूर रखें जिसके अंदर उनका नाम, एड्रेस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन्ड हो। अगर पेशेंट के वॉलेट में वो कार्ड है तो आप पेशेंट की फैमिली को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं। सीजर्स का ट्रीटमेंट जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरत है इस बारे में अवेयरनेस फैलाने की, ताकि लोगों को पता रहे कि दौरे के दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेशेंट की हेल्प करने की जगह उसका हार्म कर बैठे।